नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सुपर टेट के लिए जो जीवन कौशल है उसमें दंड एवं पुरस्कार जो अध्याय है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो चलिए अब हम पार्ट 3 जो है दंड एवं पुरस्कार का उसका प्रश्न पहला देखते हैं। किस विद्वान ने कहा था दंड एक सामाजिक निंदा है, इसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो। किसने कहा था? तो ये ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग टिक करिएगा, आजमाइएगा कि आप लोग कितना पता है। इसका जो ऑप्शन होगा पहला सही होगा। ठीक, प्रश्न नंबर दूसरा, पुरस्कार एवं दंड के बीच अंतर है। पुरस्कार एवं दंड के बीच अंतर है। क्या अंतर है? तो अनुशासन के लिए, सुधार की भावना के लिए। सही बात है भाई, जो अनुशासन के लिए दोनों का अंतर अलग अलग है और सुधार की भावना के लिए दोनों का अलग अंतर है। दोनों का सिचुएशन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, छात्रों को दंड सामूहिक रूप से क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि छात्रों को दंड सामूहिक रूप से क्यों नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अनुचित होता है, ये भी बात सही है। छात्रों में हीन भावना का विकास होता है, छात्रों में विद्रोह की भावना विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ये सभी टिक होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 4 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? वर्तमान समय में दंड को किस प्रकार के साधन के रूप में देखा जा सकता है? दंड को वर्तमान समय में उपचारात्मक के रूप में तो नहीं देख सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो वर्तमान समय में दंड को सुधारात्मक के रूप में देखा जाता था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 5, दंड देते समय अध्यापक को किस मुद्रा में रहना चाहिए? क्रोध मुद्रा में, अगर क्रोध मुद्रा में रहेगा तो दंड देगा, या गंभीर मुद्रा में, या खुशहाल माहौल में रहेगा। तो आप लोग इसमें से जो ऑप्शन आप लोग को अच्छा लगे उसको टिक करिएगा। मैं इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, क्योंकि जब दंड अध्यापक देता है बच्चों को तो वो गंभीर मुद्रा में रहता है अपने उसके गलती के प्रति। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। चलिए, पुरस्कार क्या है? प्रश्न नंबर 6 का रहा है कि पुरस्कार क्या है? प्रेरणा का एक रूप है, एक राशि है। देखिए, यह तो एक राशि है, सही बात है, लेकिन ये प्रेरणा का एक रूप है, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर दूसरा 6वां का सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा को टिक कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 का रहा है, किस विद्वान ने कहा था कि पुरस्कार वांछित कार्य के प्रति सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है? ये हम लोग पढ़े हैं, तो देखिएगा, किस विद्वान ने कहा था कि पुरस्कार वांछित कार्य के प्रति सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है? तो ऑप्शन है, आप लोगों को इसमें से खोज लेना है कौन अच्छा है। हम तो बता ही रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो है यह दूसरा सही होगा। पावला महोदय ने ये बात कही थी, पुरस्कार वांछित कार्य के प्रति सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। ठीक, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पुस्तकें, मेडल, ट्रॉफी आदि पुरस्कार कैसे पुरस्कार हैं? तो ये भौतिक पुरस्कार हमने पढ़ा चुका है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि सामूहिक पुरस्कार और उपयोगी वस्तुएं किस प्रकार के पुरस्कार हैं? देखिए, सामूहिक पुरस्कार और उपयोगी वस्तुएं यह किस प्रकार के पुरस्कार हैं? ये ऑप्शन है आप लोगों को, भौतिक पुरस्कार और सामाजिक पुरस्कार। देखिए, पहले चीज ही समझिए, सामूहिक पुरस्कार। अब सामूहिक पुरस्कार ये तो अलग प्रकार का पुरस्कार हुआ, लेकिन जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं वो भौतिक पुरस्कार, और सामूहिक पुरस्कार अब सामाजिक पुरस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा, भौतिक भी पुरस्कार होगा और सामाजिक पुरस्कार। सामाजिक पुरस्कार का मतलब सामूहिक पुरस्कार में देते हैं, तो यह सामूहिक पुरस्कार ये दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक, प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न नंबर और अंतिम प्रश्न है यह पार्ट 3 का। तो चलिए देख लेते हैं, पुरस्कार एवं दंड किस प्रकार के प्रेरक हैं।
तो सामाजिक प्रेरक है, प्रशासनिक प्रेरक है, आर्थिक प्रेरक है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। तो प्रश्न नंबर 10वां का उत्तर दीजिएगा, कौन सही होगा? तो जो ये पुरस्कार एवं दंड है यह मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। ठीक, उसकी गलती के अनुसार उसको दंड भी देना है, उसको पुरस्कार भी देना है। तो ये पार्ट 3 था। अब जितने भी प्रश्न बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।